आज था विजयदशमी, दिल काफ़ी भारी था, मन उदास था और एक अलग सा ही दुःख लग रहा था क्योंकि विजयदशमी था, माँ आज फिर से हम सबको छोड़ के अब वापस अपने घर जा रही थी। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है हमारे यहाँ ये माना जाता है कि माँ अपने मायके आती है और ये 4 दिनों के बाद फिर लौट जाती है कैलाश अपने ससुराल। और देखिए मैं आ गई थी माँ को वरण करने और ये सब लोग सिंदूर खेल रहे थे तब तक और मैं लाइन में लग चुकी थी। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी थी माँ को वरण करने के लिए। और आज क्यों वरण किया जाता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उनको बेटी माना जाता है और बेटी क्योंकि जा रही है ससुराल वापस इसीलिए उनको पान, सुपारी से उनको वरण किया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और फिर मिठाई खिलाई जाती है और ऐसे स्वीट तरीके से उनको विदा किया जाता है 1 साल के लिए इस उम्मीद से कि अगले साल वो फिर वापस आएँगे अपने मायका। तो देखिए मैं लाइन में लग रही थी तब मेरा एक दोस्त मिल गई, तो उसी ने मुझे सिंदूर लगा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं वरन और हमने शुरू कर दिया कार्तिकेय जी से। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ये मानते हैं कि माँ अपने 4 संतानों के साथ आती हैं, यानी कि 4 संतानें कौन-कौन? लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कार्तिकेय और गणेश जी। तो इन चारों को उनके संतान मानी जाती है और उनके साथ उनका पूजा इस टाइम पे होता है। और लास्ट दिन में जैसे वरण मैं कर रही हूँ देखिए सबका वरण किया जाता है। सिर्फ़ देवताओं के नहीं उनके वाहन जितने भी होते हैं सबकी वरण होती है और जैसे मैं देखिए कार्तिकेय जी के वरण कर रही थी। वैसे तो ये गाल में छुआ के होता है, आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि गाल में छुआ के ये वरण किया जाता है, लेकिन ये मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो वहाँ तक हाथ किसी का पहुँच नहीं रहा था, तो दूर से ही वरण कर रहे थे। तो ऐसे पहले पान से कर लेते हैं, उसके बाद लगाएँगे हम लोग थोड़ा-सा तिलक, सिंदूर और सिंदूर लगाने के बाद खिलाएँगे मिठाई और ऐसे ही एक-एक करके सबको हम लोग कर लेंगे वरण। वैसे मैं ना वरण करते हुए आप लोगों को कुछ और फैक्ट्स भी बताती हूँ। आपको पता है जैसे यहाँ मैंने ना पान के पत्ते से किया है वरण और आप लोगों को भी ये देखा होगा वीडियो में कि पान के पत्ते से ज़्यादा होता है। लेकिन क्या आपको पता है ये एक ऐसी जगह भी है बंगाल में जहाँ अंडे से वरण किया जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अंडे से अरे अंडे तो नॉन-वेज होते हैं। लेकिन उसे ना वहाँ के लोग फर्टिलिटी का प्रतीक मानते हैं और इसीलिए अंडे से वरण होता है। और एक जगह है जहाँ मछली से माना जाता है और मछली से किया जाता है क्योंकि मछली को सबसे शुद्ध और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए मछली यानी कि जोड़ा इलिश 1 + 1 2 2 इलिश को लेके फिर वरण किया जाता है। और एक जगह पे ऐसी रीति है जैसे वरण के बाद ना क्या होता है कि माँ को चावल खाने के लिए दिया जाता है जली हुई मछली के साथ। तो ये बहुत सारी रीति-रिवाज हैं जो बंगाल में ऐसे देखने को मिलेंगे। आपको अलग-अलग घर जाएँगे तो अलग-अलग रीतियाँ आपको यहाँ मिल जाएँगी। वैसे ये सब रीति ना आपको मिलेंगी ज़्यादातर पुरानी जो 300-400 साल पुरानी पूजा होती है उन सब में। फिर देखिए मैं एक-एक करके लक्ष्मी जी का भी वरण ख़त्म करके यहाँ आ गई हूँ, अपनी माँ के पास वरण करने के लिए और देखिए जैसे पहले है मैं सबको सिंदूर लगा थोड़ी-थोड़ी मिठाई खिला रही थी, सिंदूर लगाने के बाद सबको वरण करने या इनफैक्ट महिषासुर का भी वरण यहाँ पे होता है, तो सबको कर लेते हैं। देख रहे हो आप सब माँ की मूर्ति कितनी ऊँची, कितनी बड़ी और कितनी भव्य बनी है। वैसे तो माँ है ही सुंदर, हर रूप में ही सुंदर लगती है। लेकिन ये जो पंडाल है ना जहाँ पे मैं आई हुई हूँ वरण करने के लिए, हमारे यहाँ का पंडाल का एक ख़ासियत है कि यहाँ बहुत साल पहले दुर्गा पूजा के टाइम में किसी पुजारी को ना या फिर किसी पूजा उद्योक्ता जो थे, उनको ड्रीम में आया था, सपने में आया था कि माँ की मूर्ति इतनी ऊँची होनी चाहिए कि माथे की जो मुकुट की जो चूड़ा है ना, वो पूरा ऊपर तक एकदम मतलब ऐसे सटा होना चाहिए। देखिए ऊपर मुकुट आप देख रहे हो? देखना कि वो ऊपर तक ऐसे सटा हुआ है। तो ये उनको ड्रीम में आया, तब से ना ऐसे ही बनता है यहाँ माँ की मूर्ति। पहले तो और भी बड़ी और भी भव्य बनती थी। अभी ये जो बाद में फॉल सीलिंग वगैरह की गई है ये मंडप में, तब से क्या हुआ कि थोड़ी-सी इसकी हाइट नीचे आ गई तो थोड़ी-सी घट गई है हाइट, नहीं तो पहले और भी ज़्यादा बड़ी मूर्ति बनती थी।
और वहाँ से वरण खत्म करने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरी तरफ वरण करने के लिए। यहाँ गणेश जी हैं और सरस्वती जी हैं, दोनों को भी हम लोग वरण कर लेते हैं। लेकिन देखिए कितना भीड़ है, इतना लाइन में लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। एक्चुअली कोई ना माँ को विदा करना ही नहीं चाहता है, सब चाहता है कि कितना ज़्यादा टाइम माँ के साथ बिता लिया जाए, क्योंकि 1 साल फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं इन दोनों का भी वरण। और एक चीज़ ना मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ, जहाँ जो यहाँ पे होता है, एक यूनिक सा एक चीज़ जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है और मैं वेट करती हूँ इस चीज़ का। पहले क्या है और एक बात, एक फैक्ट भी आप लोग जान लो कि यहाँ पे क्या है कि वरण जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो कँवारी लड़कियाँ भी होती हैं, वो भी वरण करने लग जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होते हैं, रीति-रिवाज़ ये नहीं कहते हैं। जो शादीशुदा औरतें हैं वरण सिर्फ़ वही करते हैं, क्योंकि सिंदूर लगाना होता है और सिंदूर खेलना होता है, और माता भी सुहागन है और माता की दोनों बेटियाँ भी हैं। तो ऐसे ना बिना शादी के जो वरण करते हैं वो एक्चुअली, तो हमारे शास्त्र में तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। आजकल लोग करने लगे हैं सोशल मीडिया में, पता नहीं कैसे। लेकिन पहले भी मैं वेट करती थी कि कब मेरी शादी हो और मैं भी वरण करना चाहती थी, क्योंकि पहले मैं मम्मी, मौसी सब लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था कि अरे इतना सुंदर रिचुअल है, मैं कब परफ़ॉर्म करूँगी, मुझसे वेट नहीं होता था। फिर जब शादी हुई फाइनली मैं उसी साल से एकदम आ गई कि मुझे तो वरण करना ही है, क्योंकि मैं सालों से वेट कर रही थी इस टाइम का। और देखिए ये हो गया हमें जो हमारे सरस्वती जी का वरण खत्म हो गया, और उसके बाद आ गई मैं गणेश जी के पास। तो यहाँ पे एक फ़नी चीज़ देखिए, लोगों को उनका गाल नहीं मिला तो गणेश जी का पेट में इन्हें सिंदूर लगा दिया। तो हम लोग के यहाँ क्या कहते हैं ना, इनको भैया कहते हैं कि गणेश दादा कहते हैं। तो सबने गणेश दादा की जो बड़ी-सी तोंदू है उसपे ना सिंदूर लगा के चले गए। ख़ैर मैं उनके छोटे से चूहे को भी वो खिला रही थी मिठाई, लेकिन पहुँचा नहीं बेचारे तक। और फिर क्या हुआ कि ये जो साइड पे आप देख रहे हो ना, ये कपड़े पे लिपटा हुआ ये क्या है पता है? वही मैं एक वीडियो बनाई थी ना नवपत्रिका के ऊपर, ये वही है। ये माता की 9 रूपों की पूजा होती है और लोग हमेशा मिसकंसेप्शन करते हैं। बचपन में मुझे भी यही था कि ये गणेश जी की वाइफ़ है। इसे बोलते हैं कौला बहू, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा वो वाला वीडियो देख लेना, आप लोग को पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो चलो हो गई वरन खत्म, अब चलते हैं। अब आप लोगों को दिखाते हैं वही जो मैं बोल रही थी ना, यूनिक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं दिखाती हूँ। चलिए चलते हैं। और जैसे ही मैं वरण खत्म करके नीचे आ ही रही थी कि सबसे पहले मुझे सिंदूर लगाना मेरी ही मम्मी ने। पहले तो वो दोस्त ने लगाया था, लेकिन तब तक वरण खत्म नहीं हुआ था। और ये देखिए, ये वो मैजिकल चीज़ है जो मैं बर्न करूँगी। यहाँ पे एक कटोरे पे पानी रखा जाता है और उसके थ्रू माँ का चेहरा देखा जाता है। तो ये कौन-सा रिचुअल है? ये रिचुअल ये है कि पहले के ज़माने में आईने तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पे ऐसे माँ को विदा करने से पहले आखिरी बार उनका चेहरा देखा जाता था। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रस्म है। तो ख़ैर फिर मैं आई, सिंदूर लगाए मेरे छुटकू को, मेरे पतिदेव को, और फिर डांस करने लगे स्टेज ढाक के बीट पे। और इसकी जो साउंड है ना, ये सुनते ही नाचने का दिल करता है। लेकिन आज क्या था कि एक खुशी भरा गम था जो सिर्फ़ हम बंगालीज़ ही फ़ील कर सकते हैं विजयदशमी के दिन, क्योंकि यहाँ खुशी भी होती है और दुःख भी। दुःख इस चीज़ का कि माँ जा रही है, और खुशी इस चीज़ का कि 1 साल बाद वो फिर आएँगे। खैर तो मेरे छोटू ने भी बहुत सारी मस्ती की इनके साथ, और फिर हमने थोड़ा-सा और सेल्फ़ी लिया, और फिर हम लोग चले गए थोड़ा बैठने के लिए और देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि विसर्जन भी थोड़ी ही देर में होना था और माँ चली ही जाती है हम सबको छोड़ के 1 साल के लिए, तो तब तक माँ के पास ही रहने के लिए हम लोग बैठ गए। और ये देखिए मेरा छोटू फिर मस्ती करता हुआ, ये तो करता ही रहता है ऐसा। ख़ैर ये पीछे देख रहे हैं आप सब जो सेटअप हो रखा है, ये डीजे वीजे बज रहा है, ये तो ख़ैर विसर्जन के लिए है। जो चेयर लगा है ना, वो किस लिए है वो मैं बता देती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि विसर्जन जिस दिन होता है, जो लोग विसर्जन में जाते हैं, वो सब यहाँ खाना खाते हैं। यहाँ खिलाया जाता है खिचड़ी और नान। तो ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। टाटा।